फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिजनेस लॉ के चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से सेक्शन 11 कैप्चुलेट्स ऑफ पार्टीज से माइनर एग्रीमेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। फ्रेंड्स, माइनर माइनर वो पर्सन होता है जिसकी उम्र 18 साल या उससे कम होती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर कोई पर्सन जो कि जिसकी उम्र 18 साल या उससे कम है, वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दिस इज एज पर सेक्शन 11। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम जानेंगे माइनर किस किस तरीके के एग्रीमेंट कर सकता है। बट बिफोर वी गो टू द माइनर, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट अन अकेडमी आरंभ बैच। फ्रेंड्स, अगर आप सीए फाउंडेशन जो कि मई 21 में देने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू वेयर यू कैन गो फॉर आरम बैच। दिस बैच इज फॉर मई 21 स्टूडेंट्स। ये मई 21 स्टूडेंट्स के लिए है और इस बैच का नाम है आरम। फ्रेंड्स, ये एक सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि 25 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मई की तैयारी सीए फाउंडेशन की बेस्ट एजुकेटर के साथ करें, तो आप देखिए कि इस बैच में सुधीर सचदेवा जो कि आपको बिजनेस लॉ पढ़ाएंगे, जतिन देम्बेला जो कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, हरीश मतारिया जो कि आपको अकाउंटिंग पढ़ाएंगे एंड मनीष दुआ जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, दिस इज अ पैनल ऑफ बेस्ट एजुकेटर ऑफ अन अकेडमी। और आप अगर चाहें तो इस बैच में आज ही एनरोल कर सकते हैं। अब इस बैच में एनरोल करने से आपको फ़ायदा क्या होगा? फ्रेंड्स, यू विल हैव लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस विद द टॉप एजुकेटर जिनका भी मैंने आपसे आपका नाम लिया, जिनका मैं अभी मैंने आपसे नाम लिया। देन रिजॉल्व यू कैन रिजॉल्व ऑल द डाउट्स। हर 3 सेशन के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा जिसमें आप अपने सारे डाउट्स जो है अपने टीचर के साथ लाइव डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ हर वीक में यू विल गेट इन एवरी वीक लाइव क्विजेज एंड पोल्स। आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं इन क्विज और पोल्स के थ्रू। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं आरम बैच में। नाउ अब अन अकेडमी में सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? आप जो भी बैच कर रहे हैं, जितने भी प्लस क्लासेस आ रहे हैं, उस सारे प्लस क्लासेस के आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स अनलिमिटेड टाइम तक देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक ही एजुकेटर की तरफ जाएं, आप मल्टीपल एजुकेटर्स को देख सकते हैं एक ही सब्जेक्ट के। रिवीजन क्लासेस देख सकते हैं, मैराथन्स देख सकते हैं, मॉक टेस्ट देख सकते हैं। जितने भी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें अन अकेडमी पे आपको मिल सकती हैं। देन यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर। देखिए, लिमिटेशंस बाउंड्रीज जो है यहाँ पे जो है मैटर नहीं करती, क्योंकि अन अकेडमिक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है और इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर बैठ करके अन अकेडमी की क्लासेस देख सकते हैं। नाउ, अब अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने से आपको सारे सब्जेक्ट एक प्राइस पे मिल जाते हैं और जितने भी एजुकेटर्स हैं अन अकेडमी पे, सारे अन एजुकेटर्स सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपको मिल जाते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर दोनों की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सीए फाउंडेशन सीए इंटर दोनों की, एंड मल्टीपल एजुकेटर्स हैं आपके लिए हर सब्जेक्ट के। तो फ्रेंड्स, इतना सब कुछ आपको अन अकेडमी में मिल रहा है, तो आपको करना क्या है? आपको unacademy.com में जाना है, बैच आरंभ को सब्सक्राइब करना है और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया होगा गेट सब्सक्रिप्शन। व्हेन यू विल गो टू द ऑप्शन गेट सब्सक्रिप्शन, आपके सामने सब्सक्रिप्शन प्लान आ जाएगा। अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ्स का है। 1 मंथ का प्लान आपको 3500 रुपीज़ का पड़ेगा और इसकी एवरेज कॉस्ट पर मंथ 3500 आएगी। लेकिन देखिए, 3 मंथ्स का प्लान आपको 8750 पर पड़ेगा जिसकी एवरेज कॉस्ट 2917 आएगी। 6 मंथ्स का प्लान 14,000 का, एवरेज कॉस्ट 2333, एंड 12 मंथ्स का प्लान 17,500 एंड एवरेज कॉस्ट 1458। एंड फ्रेंड्स, 24 मंथ्स का प्लान देखिए 21,000 में एंड एवरेज कॉस्ट ओनली 875 पर मंथ। और फ्रेंड्स, इस पर आप मेरा कोड यूज़ करिए GAMBHIRK, और जैसे ही आप ये कोड डालेंगे, रेफरल कोड डालेंगे, आपके इस अमाउंट पर जो भी अमाउंट आप ऑप्ट करेंगे, यानी कि जो भी प्लान आप ऑप्ट करेंगे, उस प्लान में आपका 10% जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इट मीन्स यू विल गेट 10% डिस्काउंट इमीडिएटली बाय यूजिंग माई कोड GAMBHIRK, एंड देन प्रोसीड टू पे। एंड देन आप अपनी अन अकेडमी की पढ़ाई, यानी कि अपनी सीए फाउंडेशन की पढ़ाई अन अकेडमी के साथ आरंभ कर सकते हैं इसी आरंभ बैच में। सो फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द लक फॉर सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट। सो गो फॉर इट एंड डोंट वेट फॉर इट।
आइए बात करते हैं हम लोग अपने माइनर्स एग्रीमेंट की। तो फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे हैं माइनर्स एग्रीमेंट। दिस इज माय कोड गंभीर के, यू कैन यूज दिस कोड। आइए, तो हमने अभी आपसे बात की कि माइनर का मतलब क्या होता है। माइनर मतलब कि जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। पहले तो बता दूं फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने माइनॉरिटी की कोई एज नहीं डिसाइड की। ये एज जो है मेजोरिटी एक्ट ने डिसाइड किया। वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो माइनर है। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंडियन गार्जियनशिप एक्ट ये भी कहता है कि ऐसा पर्सन जो कि किसी गार्जियन के अंडर है, उसकी उम्र 21 की जब तक नहीं हो जाती तब तक वो मेजर नहीं कहलाएगा। सिमिलरली अलग अलग एक्ट ने मेजोरिटी की अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो हम तो यहाँ पे सिर्फ बात करते हैं कि अ पर्सन इफ ही इज अ माइनर ही कैन नॉट मेक एनी एग्रीमेंट। अगर वो ऐसे एग्रीमेंट करता है तो क्या होगा। सबसे पहली बात कि माइनर के द्वारा किया गया कोई भी एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है। देयर वाज अ वेरी फेमस केस बिटवीन मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। फ्रेंड्स, माइनर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट वर्ड एब इनिशियो मतलब कि उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं होती। इट इज जस्ट लाइक जीरो नल। तो इसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं होगी। अगर माइनर कोई भी एग्रीमेंट करता है तो उसको इंसिस्टेंट नहीं किया जा सकता। मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष में एक माइनर जो कि 20,000 रुपीज जो है एज अ लोन लेता है अदर पर्सन से, यानी कि ए एक माइनर है जो कि बी से 20,000 रुपीज लोन ले रहा है और बदले में अपनी एज अ सिक्योरिटी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि अपनी जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मोर्गेज कर देता है। लेकिन जब वो मेजर हो कुछ समय बाद जब उसको पैसे देने की बारी आती है तो वो पैसे नहीं दे पाता है। और जब भी उससे कहता है कि भाई ठीक है, अगर तुम पैसे नहीं दे पा रहे हो तो हम उसके बदले तुम्हारी प्रॉपर्टी को जो है वो सेल कर देंगे और अपनी डेट्स को, जो भी मैंने आपको लोन दिया है उस लोन को रिकवर कर लेंगे। लेकिन माइनर का ये कहना है भाई देखिए कि माइनर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट वर्ड एब इनिशियो है। माइनर उसको प्रॉपर्टी बेचने के लिए मना कर देता है। जब कोर्ट में ये केस जाता है तो कोर्ट कहता है भाई देखिए माइनर के द्वारा किया गया कोई भी एग्रीमेंट, किसी भी तरीके का एग्रीमेंट वर्ड एब इनिशियो है। आप माइनर को इंसिस्ट नहीं कर सकते, ना ही आप माइनर की प्रॉपर्टी रख सकते हैं एंड ना ही माइनर एंटाइटल्ड है फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी। कितनी अजीब सी बात है कि माइनर अगर किसी के साथ एग्रीमेंट करता है तो कोई भी पर्सन माइनर को जो है उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। नाउ, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। माइनर अगर मेजोरिटी भी अटेन कर लेता है तो कोई भी ऐसे एग्रीमेंट जो कि माइनर ने माइनॉरिटी के दौरान किए हैं, लेकिन अगर माइनर चाहे कि वो मेजर हो जाने पर उन एग्रीमेंट्स को वैलिड कर ले तो ऐसा नहीं कर सकता। माइनर अपनी मेजोरिटी के दौरान माइनर माइनॉरिटी के दौरान किए गए किसी भी एग्रीमेंट को अपनी मेजोरिटी होने पर रेटिफाई नहीं कर सकता, यानी कि उसको वैलिडेट नहीं कर सकता। नाउ माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। देखिए फ्रेंड्स, माइनर के अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। रीजन बीइंग क्योंकि लॉ का ये कहना है कि माइनर के अगेंस्ट कोई भी लाइबिलिटी नहीं अराइज हो सकती। लेकिन माइनर बेनिफिट जरूर ऑब्टेन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले। तो माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, माइनर किसी ट्रस्ट का बेनिफिशियरी हो सकता है, माइनर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकता है। हालांकि वो फुल फ्लेज पार्टनर नहीं हो सकता, बट पार्टनरशिप से होने वाले प्रॉफिट्स में वो पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि प्रॉफिट्स में वो बेनिफिशियरी है, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। तो माइनर बेनिफिशियरी तो हो सकता है बट माइनर के अगेंस्ट कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं हो सकती। नाउ, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि माइनर जो है हमेशा अपनी माइनॉरिटी का हवाला देकर के बच सकता है। कहीं भी माइनर के अगेंस्ट कोई भी एग्रीमेंट हुआ तो माइनर प्लीड कर सकता है लॉ के सामने कि भाई मैं तो बच्चा हूँ और आप मेरे अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। तो तो माइनर के अगेंस्ट माइनॉरिटी जो है वो एक डिफेंस का काम करता है, माइनर के बचाव का काम करता है। नाउ, अगर माइनर को कोई भी नेसेसरी सप्लाई की गई तो क्या माइनर लाइबल होगा। फिर वही बात मैंने अभी कहा कि लॉ कभी भी माइनर के ऊपर कोई लाइबिलिटी इम्पोज नहीं कर सकता। हाउएवर माइनर की अगर कोई प्रॉपर्टी है और अगर माइनर को नेसेसरीज प्रोवाइड की है तो सेक्शन 68 कहता है कि अगर माइनर को कोई भी नेसेसरी प्रोवाइड की है तो उस नेसेसरी प्रोवाइड करने के बदले में जो रिम्बर्समेंट है वो माइनर की प्रॉपर्टी से किया जा सकता है, बट माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होगा।
हाउएवर हमें ये देखना होगा कि माइनर को नेसेसरीज किस तरीके की प्रोवाइड की जा रही हैं। नेसेसरीज में लग्जरी आइटम या कॉस्टली आइटम्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हाउएवर लग्जरी या कॉस्टली आइटम इट डिपेंड्स अपॉन कि माइनर का स्टेटस क्या है। माइनर की अगर नेसेसिटीज में लग्जरी आइटम एक, यानी कि माइनर के स्टेटस में लग्जरी आइटम एक नेसेसिटी है, तो हम उसको नेसेसिटी में लेंगे। अदरवाइज नॉर्मल सेंस में लग्जरी आइटम या कॉस्टली आइटम्स को माइनर की नेसेसरीज नहीं माना जाता। नेसेसरीज मीन्स फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब में अगर खर्च किया जा रहा है तो दैट कैन बी रिइंबर्स्ड फॉर द फ्रॉम द माइनस प्रॉपर्टी। नाउ, क्या माइनर के गार्जियन माइनर के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वो वैलिड होगा? यस, माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है भाई, लेकिन माइनर के गार्जियन अगर माइनर के बेनिफिट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वैलिड होगा। नाउ, व्हाट अबाउट इंसॉल्वेंसी ऑफ माइनर? माइनर कैन नॉट बी इंसॉल्वेंट, क्योंकि माइनर तो पहले ही कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर इसलिए की जाती है क्योंकि पर्सन कैपेबल नहीं होता लाइबिलिटीज को अटेन करने के लिए। तो लॉ ने तो पहले ही माइनर को लाइबिलिटी से मुक्त कर दिया, तो ऐसे केस में माइनर जो है वो लाइबल, माइनर जो है वो इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कभी भी कैपेबल नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट करने के लिए कैपेबल नहीं है, और ना ही वो लॉ के लिए लाइबल है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ एग्रीमेंट्स थे जो कि माइनर के द्वारा किए गए थे, यानी कि माइनर जो है वो कभी भी कोई भी एग्रीमेंट करेगा तो वो वॉइड एब इनिशियो होगा। माइनर के द्वारा किया गया कोई भी एक्ट मेजोरिटी के दौरान रेटिफाई नहीं हो सकता। माइनर को अगर नेसेसरीज प्रोवाइड की गई तो उसकी प्रॉपर्टी से रिइंबर्स किया जा सकता है, या माइनर के गार्जियंस माइनर के बेनिफिट के लिए एग्रीमेंट कर सकते हैं, माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, और माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ही इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये थे माइनस एग्रीमेंट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे जितने भी क्लासेस अपडेट, जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको इमीडिएटली मिल जाए। एंड प्लस दिस इज़ माई हम्बल एडवाइस कि गो फॉर आरम बैच एंड प्लीज़ यूज़ माई कोड Gambhir, KGAMBHIRK। Thank you so much. Goodbye.